क्या यार, बोलता क्यों नहीं? तुझे कुछ पूछ रहे, उसका जवाब नहीं देगा? पूछा कि अकेला कहां जा रहा है तू, तो तेरे पास जवाब नहीं है। तेरे सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी तू पत्थर की तरह खड़ा है। पागल तो नहीं हो गया तू? सही कहा, पागल हूं मैं। अभी जो तू बोल रहा है उसे सुने बिना तेरे पीछे जो अन्याय हो रहा है उसे मेरी आंखें देख रही हैं। यही मेरा पागलपन है। बात देखो, थोड़ी देर पहले किसी ने रेकलेसली ड्राइव करके किसी को टक्कर मारकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। पश्चाताप करके पेशेंट के इलाज के लिए वो पैसे दे रहा है, ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन वो बचने के लिए रिश्वत दे रहा है, ये सच है। और ये मुझे दिख रहा है, यही मेरा पागलपन है। हमने जिन लोगों को पकड़वाया उनमें से एक आजाद होकर बाहर घूम रहा है, ये देखकर तुम लोग कितने दुखी हो गए। अब तक हमने जिन 32 क्रिमिनल्स को पकड़वाया वो सब आजाद बाहर घूम रहे हैं। मतलब अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब वेस्ट है क्या? मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। यह है मेरी दुनिया, या मेरे अलावा कोई नहीं आता। अपने दुश्मन के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। ये क्या है? ऐसा तो हम अपने दोस्तों के बारे में कहते हैं। यस, तुम्हारे दोस्त कौन है पता हो तो तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है। तुम्हारे दुश्मन कौन हो पता हो तो तुम्हारी कैपेसिटी पता चलती है। 4 दिन पहले ये हमारा दुश्मन था जिसने रामास्वामी को मारा। वो न्याय के लिए लड़ने वाले एक समाज सेवक थे। सिर्फ एक चेन के लिए उन्हें इस तरह से मारा जा सकता है, इस बात पे मुझे शक हुआ। इसलिए मैं उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन था। वहां मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। ये देखो, इरफान अली का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम उस चेन स्नैचर को जितनी बार अंदर करवा दें उतनी बार वो बाहर आ जाएगा। अपने होम मिनिस्टर के साथ इरफान अली ने सिटी के बाहर एक जमीन पे कब्जा करके बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन प्लान किया है। वो जमीन गरीबों को वापस दिलवाने वाला इंसान रामास्वामी थे, इसीलिए उन्हें मार डाला। किसी को शक ना हो इसीलिए चेन स्नैचिंग प्लान करके पुलिस को इस पे भरोसा दिलाकर केस क्लोज कर दिया। अब बताओ तुम, हमारा दुश्मन ये है या वो? अब तक हमने पकड़वाए 32 केसेस के साथ अपने शक के बिना पर मैंने इन्वेस्टिगेट किए 500 केसेस से जुड़े हैं ये फुल डिटेल्ड एनालिसिस। इनमें मौजूद हर क्राइम के पीछे चेन स्नैचिंग, बच्चों की किडनैपिंग, ऐसे बहुत से मैनिपुलेटेड प्लान छुपे हुए हैं। तुम लोगों को याद है कुछ दिन पहले किडनैप केस में बच्चों को बचाया था, वो भी पैसों के लिए नहीं हुआ था। पिछले महीने एक हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर शॉर्ट सर्किट की वजह से 18 बच्चों की मौत की खबर तुम लोगों ने सुनी हुई थी। सारे बच्चे बाय बर्थ से शुगर की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। मैं रोज जो पोलियो ड्रॉप्स देती हूँ उसी तरह ही उस दिन भी बच्चों को मैंने वही ड्रॉप्स दिए, लेकिन देते ही 10 मिनट में सब बच्चे मर गए। घबराकर जब मैनेजमेंट को ये बात बताने गई तो उन्होंने मुझे धमका दिया, अगर ये बात बाहर आई तो हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, इसलिए मेरा मुंह बंद करवाया था। उन्होंने नर्स को पोलियो ड्रॉप्स नहीं दी थी, एक मेडिसिन दी थी जिसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई थी। सिर्फ उसकी वजह से 18 मासूम बच्चों की जानें चली गई। अगर ये सच बाहर आ जाता तो इंडिया के बाकी के फार्मा कंपनीज के गुनाहों का सच बाहर आ जाता। इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट में मैनिपुलेट किया गया। इसे ईमानदारी से रिपोर्ट करने आए डॉक्टर रमाकांत जी का मुंह बंद करने के लिए उनकी बेटी को किडनैप किया। सिर्फ उनकी बेटी को किडनैप करने से शक हो सकता था, इसलिए इस सारी मेडिकल माफिया को चलाने वाला धीरज चंद्रा है। ऐसे हर एक छोटे इमोशनल क्राइम के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। तुम्हें लगता है हर एक क्राइम के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा? ये बात कैसे कह सकते हो? ठीक वैसे ही वो लोग हर बड़े क्राइम के पीछे एक छोटा क्राइम दिखाकर हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। ऐसे अपराध और जुर्मों पर रिसर्च मैंने आज नहीं शुरू की, जब मैं 15 साल का था तब से कर रहा हूं। सभी खबरों की लाइंस पढ़ते हैं, जो लिखा है उसे सच मानते हैं, बट आई स्टार्टेड रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। एक दिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो समझ में आया कि दूसरे पेज और छठे पेज में कुछ तो लिंक है। दूसरे पेज पर लॉरी स्ट्राइकर का अनाउंसमेंट आता है और छठे पेज पर एक्सीडेंट बढ़ने की खबर आती है। एक पेज पर पार्टी को कोई फंड देता है और दूसरे पेज पर उसके कोई करीबी इंसान को जेल से छूटने की खबर। एक पेज पर सोने के दाम बढ़ने की खबर होती है तो दूसरे पेज में अक्षय तृतीया के 2 दिन एक्सटेंड होने की खबर आती है। एक पेज में फॉरेन कॉफी ब्रांड इंडिया में लॉन्च हो रही होती है तो दूसरे पेज पर कॉफी हार्ट के लिए अच्छी होती है, ऐसी खबर होती है। एक्चुअली हम बिजनेस न्यूज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सिर्फ वही बिजनेस पेज ही पेपर में बाकी खबरों को डिसाइड करती है। कुछ व्यापारी जो अपने फायदे के लिए खबरें छपवाते हैं, हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमें कौन सा पानी पीना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या पढ़ाई करनी है, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन ही डिसाइड करता है। जनता की किस्मत लिखने वाला एक राजनीतिक नेता हो सकता है,
लेकिन उस राजनीतिक नेता की किस्मत लिखने वाला होता है एक बिजनेसमैन। ये जो सारे 500 क्राइम्स हुए हैं वो सिर्फ व्यापार को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए, और इन सब के पीछे सिर्फ 15 लोग हैं। ऐसे क्राइम्स में 500 लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन्हें पकड़ने के लिए 5000 पुलिस वाले हैं, लेकिन इन 15 को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं। मेरा एक इंपॉर्टेंट गोल है, इन 15 क्रिमिनल्स में से जो सबसे ज्यादा क्राइम कर रहा है उसे पकड़ना। अगर वो हाथ लग गया तो सैकड़ों क्रिमिनल्स खत्म हो जाएंगे। हाथ उसी क्रिमिनल पे डालना है और उसे ही मैं अपना दुश्मन बना लूंगा। अगले 10 दिन बाद हमारी पोस्टिंग होगी, उससे पहले मुझे अपने दुश्मन को डिसाइड करना है। बट दुश्मनों को सेलेक्ट कैसे करें? यही है वो 15 लोग। इन सब ने जुर्म को सफाई से करके आसानी से बचने के रास्ते बना रखे हैं, और इनमें से मेन है ये तीनों। 80% क्राइम्स की वजह यही तीनों है। धीरज चंद्रा, फार्मा मेडिकल क्राइम्स में इसी की मोनोपोली है। स्टेट में कौन सा डॉक्टर कौन सी मेडिसिन लिखेगा यही डिसाइड करता है। जयंत सूरी, इलीगल खुदाई करके नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो लाखों करोड़ों गवर्नमेंट को मिलने चाहिए उन्हें ये खुद खा रहा है। इरफान अली, ये सिटी में क्रिमिनल सप्लाई करता है। इसके अलावा जमीन कब्जा, मर्डर, लूटपाट, ये सारे इसके अंडर में आते हैं। इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा क्राइम रेट पर है उसका अंत हो सकता है, ये मैं प्रूव कर दूंगा। सुपर ऑसम, कमाल। कल पोस्टिंग के बाद हम सब अलग अलग जगहों पर चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े बस एक कॉल करना, हम हाजिर हो जाएंगे। तो फिर तो टारगेट का फिक्स कर रहा है। यह जयंत सूरी अपने ग्रेनाइट क्वारी में होने वाले इंस्पेक्शन को रोकने के लिए संसाधन मंत्री से मिलने वाला है। उस बारे में सारी डिटेल्स पता लगाने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा। क्या बात है, तीनों लोग एक साथ हैं? अरे एक इंसान दूसरे इंसान के पैर छू रहा है, अब तो बदलो। चलो सर ने तो अभी मिलने के लिए टाइम दिया है। हाँ, सर से मिले हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। क्या यार ग्रेनाइट, वो मेरा बेटा है, उससे मिलने के लिए मुझे 2 महीने लग गए, फिर भी मंत्री के तौर पर मैं हेलो सर। हाय सर नमस्ते। हेलो सर। राजा। हाँ पापा, एक मिनट, प्रीति वेट करिए। हाँ हाँ। हेलो। हेलो प्रीति। हे डार्लिंग। पापा और कुछ लोग आए, लेट हो जाएगा शायद, तुम डिनर कर लेना। ओह नो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ओके ठीक है, अंकल को देना। बोलो बेटी प्रीति। क्या अंकल, डिनर टाइम पे क्या मीटिंग्स, घर ही आ जाते ना। ठीक है बेटा, मीटिंग से खाना इम्पोर्टेंट है ना, भेज रहा हूँ। राजा। स्वीट हार्ट, मैंने ही बुलाया है, छोटी सी मीटिंग है, I'll join you later. I'll be waiting for you. Bye. Love you.
बच्ची ने तो सही कहा ना राजा, तुम्हारी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है पापा। हाँ राजा, अपने लोग सब तुम्हारे साथ है। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, आप लोग आपस में बात कर लो, है ना राजा? थैंक यू राजा। दो महीनों से लैब में ही थे। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आप तक पहुंचे बिना ही सारी काम खत्म करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। एंजेलिना किसी भी हाल में इंडिया आना चाहती है। बहुत समझाने पर भी कन्विंस नहीं हो रही। वो मैं देख लूंगा। सर, वो रामास्वामी का मैटर काशी पुलिस के हाथ लग गया है। प्रॉब्लम हो गई सर। वही मामला लैब में क्लियर करके आ रहा हूँ। थर्ड अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार रहना। एटलीस्ट तब तक तुम लोग कोई नई परेशानियां खड़ी मत होने देना। धीरज, कम विद मी। सर ने क्या कहा? अक्टूबर 3 प्लान के हिसाब से चलने को कहा है। प्लान के पूरा होने तक सावधान रहने को कहा है। हाय, हेलो डॉक्टर। Padma Siddharth Abhimanyu, man of chemical mania. We honor पद्मश्री सिद्धार्थ अभिमन्यु। सिद्धार्थ अभिमन्यु को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। We honor Padma Siddharth Abhimanyu,